बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज 26 अक्टूबर को बाबा जी और हुजूर जी ने दिल्ली के छतरपुर भाटी सेंटर में संगत को ओपन कार में दर्शन देने के बाद संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। साथ संगत जी, बाबा जी के सवाल जवाब करने से पहले शब्द चल रहा था, ये तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शिद वेक न रज्जा हो। और दूसरा शब्द गाया गया, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। उसके बाद बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब शुरू किए थे जी। पहला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, मेरे पापा नामदान लेकर कलेश करते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, आप क्या सोचते हो कि नाम लेकर क्या कोई संत बन जाता है? बाबा जी कहते हैं, बेटा, नाम लेने का मतलब है कि हमने एक लक्ष्य सामने रखा है। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे और अमल करेंगे तभी सच्चे सत्संगी कहलाएंगे। और बेटा, माँ बाप पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। फिर वही लड़का कहता है कि बाबा जी, मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, और क्योंकि मेरे ऊपर घर की जिम्मेवारी है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, हमने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो फिर माँ बाप की सेवा करने के लायक भी हो जाएंगे। बेटा, अगर हम पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो सारी उम्र हम दूसरों पर मोहताज होकर बैठ जाएंगे। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ तो ध्यान नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं, कोई बिरला ही है लड़का जिसका पढ़ाई में ध्यान लगता हो। आगे बाबा जी कहते हैं, बेटा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सारी उम्र बीबी की गुलामी करनी पड़ेगी। पढ़ाई का मौका दोबारा वापस नहीं मिलने वाला। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि तेरी शादी 2026 में करनी, तो बाबा जी, मैं शादी करना नहीं चाहती। तो इस पर बाबा जी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, तू बूढ़ी होकर शादी करेगी? आगे बाबा जी कहते हैं, बेटा, हर एक चीज का एक वक्त होता है। अगर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उनके जीते जी उनके बच्चे सेटल हो जाएं, तो आगे बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, अगर माँ बाप की खुशी चाहते हो तो उनका कहना मानो। फिर उसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, हजूर जी कहा करते थे कि डंडे वाली सरकार आएगी, तो क्या बाबा जी, आप तो डंडे वाले हो ही, तो क्या हुजूर जी भी डंडे वाले हैं? इस पर बाबा जी हुजूर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ, फिर से डंडे वाली सरकार आएगी। तो इस पर हुजूर जी हंस पड़े और बाबा जी हंसने लगे। आगे वह लड़की कहती है कि बाबा जी, आप मेरे साथ रहना। बाबा जी कहते हैं, बेटा, अगर मुझे साथ लेकर चलोगे तो साथ में डंडा भी चलेगा। तो इस पर सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं संडे को सत्संग पर नहीं जा पाता। मैं जब सत्संग में नहीं जाता तो मेरी माँ मुझको डांटती है। इस पर बाबा जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जो माँ बाप होते हैं ना, वे बच्चों का भला ही चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं, अगर हम सारे हफ्ते एक ही चीज के पीछे पड़े रहेंगे तो हमारा ध्यान नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि बेटा, जो हमारा मन है उस पर संगत का असर बहुत जल्दी होता है। बाबा जी कहते हैं कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई।
फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा मन और दिमाग दोनों अलग अलग चलते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, जिंदगी मिली है मालिक की भक्ति करने के लिए, ना कि मन की गुलामी करने के लिए। इसलिए मन को काबू करें बेटा। हमें जहाँ नुकसान होता है क्या वो हम काम करते हैं? नहीं ना। अगर हम बार बार गलतियाँ करते जाएंगे और सीखेंगे नहीं तो बेटा बोझ हमारा ही बढ़ेगा। और फिर बाबा जी आगे कहते हैं, अगर बोझ हमारा बढ़ा तो हिसाब किताब भी फिर हमें ही देना है। आगे कहते हैं, मन हमारे को नीचे की तरफ लेकर जाता है, हमने तो इसको ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ लेकर जाना है। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा भाई माँ बाप का कहना नहीं मानता और कहता है कि मैं गलत काम करके पैसे कमाऊंगा, और जब बाबा जी कहेंगे तो मैं गलत काम नहीं करूंगा। वह लड़की आगे कहती है, बाबा जी, मेरा भाई यहीं पर आया हुआ है। बाबा जी समझाते हुए कहते हैं, बेटा, गलत काम करने से, कर्मों से नहीं बच पाओगे। बेटा, जो हम इस दुनिया में देखते हैं ना, ये सारा कुछ दिखावा है। बाबा जी आगे कहते हैं, गलत काम ज़्यादा देर तक नहीं चलता और उसमें बरकत भी नहीं होती। इसलिए बेटा, हमने गलत काम नहीं करना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, जो काम प्रेम प्यार के साथ हो सकता है तो हम गुस्सा क्यों करते हैं? बेटा, जिंदगी छोटी है, उसकी कद्र करो। आगे बाबा जी समझाते हैं, बेटा, गुस्से से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे को याद नहीं रहता। बाबा जी ने थोड़ी सी स्माइल करी और कहा, लड़कों को आजकल कुछ भी याद नहीं रहता। बेटा, लड़कियों को देख लो, उन्हें तो 50 साल पहले की भी बात याद होती है कि 50 साल पहले थर्सडे को 5 बजे आपने यहाँ पर क्या बात बोली थी। इस पर सारी संगत हंसने लगी। फिर एक लड़के ने सरकारी नौकरी के ऊपर सवाल किया कि बाबा जी, आजकल के दौर में सरकारी नौकरी को ईमानदारी से कैसे करें? बाबा जी कहते हैं, बेटा, आप अपनी तरफ से सिर्फ ईमानदारी रखो, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दो। फिर इसी भाई ने कहा कि मुझे मास्टर पूरन सिंह जी कहा करते थे कि सेवा जरूर किया करो, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पा रहा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज का वक्त होता है। फिर एक लड़की कहती है, बाबा जी, कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ और मेरे को गुस्सा बहुत आता है। इस पर बाबा जी समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, दुनिया में कभी कोई ऐसा घर है जिस घर में मौत ना हुई हो। आगे बाबा जी कहते हैं, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने 26 अक्टूबर को दिल्ली भाटी सेंटर पर संगत के साथ किए थे जी। आशा करती हूँ आपको ये सवाल जवाब जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।